हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 कंप्लीट कर ली, 7 कंप्लीट कर ली, 8 का आज लास्ट चैप्टर कर रहे हैं। ओनली बायोलॉजी के चैप्टर्स वी आर डूइंग, ओके। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक एक चैप्टर करके समझा है, क्लियर किया है, अच्छे से बिल्कुल इसको डिस्कस किया है। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आइदर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे हैं या एकेडमिक बेस पे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 की साइंस का बायोलॉजी का चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 18, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। मीन्स एयर और वाटर का पॉल्यूशन। आज पॉल्यूशन प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। किसका प्रदूषण? एयर, जो वायु प्रदूषण होता है और जो जल प्रदूषण है, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से बच्चों समझेंगे। आप लोगों ने पढ़ रखा था ना कि हमारी सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए क्या क्या जरूरी है, जिंदा रहने के लिए हम लोगों के क्या जरूरी है, लिविंग बींग्स के जिंदा रहने के लिए क्या बेसिक नीड है। एयर, वाटर और फूड जरूरी था, ठीक है। उसमें से एयर और वाटर दो हैं। अगर ये दोनों ही प्रदूषित हो जाए, हमको हवा क्या है प्रदूषित मिले, ऑक्सीजन युक्त ना मिले, या ऑक्सीजन रहे तो ऑक्सीजन कम मात्रा में रहे, बाकी और क्या प्रदूषित गैसें उसमें रहे, उसके साथ आए तो क्या क्या होगा, हमारे हेल्थ पे क्या होगा कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, हार्मफुल होगा ना बच्चों, हमको नुकसान होगा उससे, ठीक है। और आपका वाटर क्या है, अगर जल भी हम प्रदूषित पिएंगे, जल ही जीवन है। वाटर चैप्टर में हम लोग ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाइए प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, वाटर चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो थी उसको जाके देखिए, ठीक है बच्चों। तो जल और वाटर, एयर और फूड, आपका 3 बेसिक नीड ऑफ लाइफ थे ना, सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी थे, जिंदा रहने के लिए, जीवन के लिए। उसमें से अगर एयर और वाटर दो प्रदूषित हो जाए तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं जिंदा रह पाएंगे, ठीक है। और रहेंगे भी तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी, हमें हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एयर में एयर पॉल्यूशन होता कैसे है और कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, किस किन चीज़ों की वजह से हम खुद ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम जाने अनजाने अपने एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, और फिर वही पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी में भी चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो रही है, हम बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हो जा रही है, हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। बिकॉज दीज टू आर दी 2 मेजर components ऑफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ओके, तो आइए बच्चों इस चैप्टर को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, इसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है। अब अच्छे से समझने के लिए 2 मेन पॉइंट है। एयर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, एज द नेम सजेस्ट कि एयर पॉल्यूशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो एयर पॉल्यूशन में हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले तो क्या, क्यों, कैसे, यही चीज़ हम लोग साइंस में पढ़ते थे ना, कोई चीज़ क्या है, फिर क्यों हो रही है और कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन किसको कहते हैं। ऐसे तो हम लोग को क्लियर है कि मीन्स वायु में जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, गंदगी जो फैलाई जा रही है वायु में, उसको ही एयर पॉल्यूशन कहते हैं। हमारा एयर जो है पॉल्यूट हो गया है, गंदा हो गया है, फ्रेश एयर नहीं है, ऑक्सीजन युक्त नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन कम मात्रा में है, या फिर इसमें है ही नहीं, दूसरे अदर हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है। ओके, तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। दूसरा आपका क्या, हाउ इज एयर पॉल्यूटेड। अब ये तो समझ ली कि एयर पॉल्यूशन होता है कि अब कैसे हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूट हो रहा है, ओके, या हम लोग कर दे रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ से हो रहा है, या नेचुरल तरीके से, ऐसे कौन सी चीज़ें जिनकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रहा है, इनको बहुत अच्छे से बच्चों समझेंगे। ओके, फैक्टर्स इनको बोलते हैं, कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो रहा है। तीसरा आपका मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। अब मेजर्स क्या क्या हैं, क्या क्या हम लोग उपाय कर सकते, कैसे रोक सकते हैं अपने एयर को पॉल्यूट होने से, ठीक है, जिससे कि हमको फ्रेश एयर मिले और हम क्या है, हमारा जीवन सुरक्षित रहे और हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, फिट रहें और अच्छे से अपने लाइफ में सक्सेस करें। क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी तो अपना वर्क प्रॉपरली करेंगे, अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो कैसे अच्छे से काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आप दूसरा टॉपिक आपका क्या है, वाटर पॉल्यूशन। ओके, मेजर्स को आप रेमेडीज भी लिख सकते हैं। मेजर्स अगर आपसे पूछे या रेमेडीज पूछे बच्चों तो यही बताएंगे, और हाउ इज एयर पॉल्यूटेड में आप फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। ओके, फैक्टर्स,
क्या क्या फैक्टर होते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या, वाटर पॉल्यूशन। वाटर कैसे, हमारा जो पानी पीते हैं, जल ही जीवन है ना, नारा लग रहा है, बहुत सारे स्लोगन हो रहे हैं आए दिन। कितने सारे हम लोगों ने पढ़ रखे थे ना कि जल को बचाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट भी कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, स्कीम्स आ रहे हैं। तो कैसे वाटर को क्यों इतना सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। पहले हम लोग ने पढ़ लिया था कि जल हमें क्यों ज़रूरी है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, एयर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, फूड के बिना कुछ दिनों तक कुछ टाइम तक हम रह सकते हैं, बिना खाए रह सकते हैं, जल के बिना भी कुछ देर तक रह सकते हैं, लेकिन एयर के बिना तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। अभी ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, दम घुटेगा और इंसान मर जाएगा। तो इसीलिए एयर और जो वाटर हम ले रहे हैं इसको बच्चों प्योर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें इम्प्योरिटी रहेगी, ये प्योर नहीं रहेगा, पॉल्यूटेंट्स वगैरह रहेंगे, ये हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी के अंदर क्या करेंगे, हमें नुकसान करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स डालेंगे, हमारे ऊपर भी डालेंगे। और पॉल्यूशन क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी, दोनों को अफेक्ट करता है। अभी हम लोग फैक्टर्स में समझेंगे। ओके, वाटर पॉल्यूशन में भी 3 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन, समझेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है और अब कैसे होता है, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से हमारा वाटर क्या है, पॉल्यूट हो रहा है। और तीसरा क्या है, मेजर्स मीन्स रेमेडीज, अब कैसे इसको रोक सकते हैं। पहले क्या है हम लोगों ने समझ लिया, फिर कैसे हो रहा है समझेंगे। अब कैसे हो रहा है तो इसको बचाओ भी तो करेंगे, रोकेंगे ना। अगर हमारे लिए अच्छा है कोई चीज़ तो उसको हम चलने देते हैं, आगे बढ़ते जाता है, और अगर अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे, वो चीज़ हम स्टॉप करेंगे, रोकेंगे वहीं पे, ठीक है, ताकि इससे और ज़्यादा हमको लॉस ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। 2 टॉपिक में हम लोग ने डिवाइड कर लिया, इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, पूरा क्लियर कर लेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, और रेमेडीज़ क्या, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, रेमेडीज़ क्या। आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एयर पॉल्यूशन। इसमें पहला आपका क्या, व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन, आपका एयर पॉल्यूशन होता क्या है बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे एयर पॉल्यूशन। अब समझते हैं कि क्या एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, आप लोग डेफिनेशन में देख लीजिए कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। आप लोग बोलते नहीं कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिखने को आती है, व्हाट इज एयर पॉल्यूशन, तो डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है, क्या है देखिए बच्चों, व्हेन एयर गेट्स कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेज विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट बोथ ऑन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, इट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में समझाया था ना, आपको हमने समझाया था कि जब क्या होता है कि एयर में आपके ऐसा, एयर में क्या हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन और बहुत सी आर्गन वगैरह बहुत कम अमाउंट में ये सब गैसेस भी प्रेजेंट रहती हैं। ओके, अब इस एयर में क्या होता है बच्चों कि कुछ अनवांटेड, वही बोल रहे हैं कि कैसे कंटामिनेटेड होता है, मीन्स कैसे प्रदूषित होता है एयर, इसमें अनवांटेड सब्सटेंस मिल जाते हैं। ओके, अनवांटेड सब्सटेंस पहुंच जाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हो या नेचुरल तरीके से। ओके, प्राकृतिक रूप से एयर में जब पहुंच जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं दोनों पे, लिविंग बींग्स पे भी, मीन्स एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, ह्यूमन बींग्स पे। हम लोग क्या है, लिविंग बींग ही तो है जिनमें जीवन है, उस पर आपके हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, और नॉन लिविंग पे भी आपके डालते हैं। अब आप बोलेंगे मैम नॉन लिविंग पे कैसे डालते हैं, तो इसको अभी हम लोग समझेंगे फैक्टर्स में। आपने ताजमहल के बारे में सुन रखा ना, ताजमहल आगरा में सब लोग ने देखा है। अब क्या हो रहा है, उसकी बिल्डिंग्स क्या है, ताजमहल के जो मार्बल्स है वो येलो कलर के, वो चेंज होते जा रहे हैं, डिसकलर होता जा रहा है, उसका जो नॉर्मल कलर है वो डिसअपियर होता चला जा रहा है। क्यों हो रहा है बच्चों, क्यों, क्योंकि एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ओके, आपका एयर इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे इफेक्ट डाल रहा है। ओके, तो आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो रही है। व्हेन एयर गेट्स कॉन्टिमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस, जब एयर आपका कॉन्टिमिनेटेड, प्रदूषित हो जाता है किसी भी अनवांटेड ऐसा सब्सटेंस जो नहीं चाहिए। ओके,
हमें नहीं चाहिए, एयर को नहीं चाहिए, वो सब्सटेंसेस एयर में पहुंच जाते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस, जिनका कि हार्मफुल इफेक्ट होता है बोथ लिविंग पे भी नॉन लिविंग पे भी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन आप लोग को क्लियर होगी कि एयर कॉन्टेमिनेटेड हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, कैसे कॉन्टेमिनेटेड हो रहा है, अनवांटेड सब्सटेंस। सेकेंड आपका वर्ड आप समझिए क्या है, सेकेंड जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो आपके एयर में पहुंच जा रहे हैं। ओके, अब पहुंच के क्या कर रहे हैं, ये हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं। हार्मफुल इफेक्ट किस पे डाल रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे डाल रहे हैं, तो इसी को हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गई डेफिनेशन आपको, एयर कॉन्टामिनेटेड हो रहा है, कैसे आपका अनवांटेड सब्सटेंस पहुंच रहे हैं, क्या कर रहा है, हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है, किस पे, लिविंग नॉन लिविंग दोनों पे डाल रहा है, इसी को हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं। 4 वर्ड्स आप लोग याद कर लीजिए। ओके, 4 आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को समझ लेंगे तो अपने आप ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई कि हमारा जो एयर है वो एयर पॉल्यूशन किसको कहते हैं कि नॉर्मल एयर में क्या जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें पहुंच जा रही हैं, अनवांटेड पहुंच जा रही हैं, जो कि हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं। ओके, नुकसान करती हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे ही, इसको ही एयर पॉल्यूशन कहते हैं। बच्चों क्लियर हो गया। अब आप आइए हाउ फैक्टर्स में कि कैसे एयर पॉल्यूट हो रहा है, क्या होता है, ये तो हम लोग एयर पॉल्यूशन समझ चुके हैं। अब कैसे एयर पॉल्यूट हो रहा है, पॉल्यूशन कैसे मतलब प्रदूषित हो रहा है, क्या क्या ऐसे रीजंस हैं, तो बहुत सारे रीजंस है बच्चों। देखिए हम लोग समझते हैं पहले एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है। एयर पॉल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेज है विच कॉन्टेमिनेट द एयर, जिनकी वजह से वो चीज़ें जो एयर में पहुंच जा रही हैं, ओके, जिनकी वजह से एयर प्रदूषित हो रहा है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। ओके, अनवांटेड पार्टिकल्स जो हैं उनको ही हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया, अनवांटेड पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो अनवांटेड पार्टिकल जो एयर में पहुंच जा रहा है उसको एयर पॉल्यूटेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि ये एयर में जा रहा है इसलिए एयर पॉल्यूटेंट। क्लियर है, द सब्सटेंसेज विच कॉन्टेमिनेट द एयर आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। वही सब्सटेंसेस जो अनवांटेड है, एयर में पहुंच जा रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, उनको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब ये 2 तरीके के होते हैं बच्चों। आपके प्रदूषक क्या होते हैं, हिंदी में प्रदूषक बोलते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं पॉल्यूटेंट्स, एक नेचुरल होता है, एक आपका मैन मेड, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग भी तो शांति से नहीं बैठे हैं, ह्यूमन बींग्स भी क्या शांति से बैठे हुए नहीं बैठे रह रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं ना, खाली तो बैठे नहीं रहते हैं, अपना काम करें। डेली कितनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि एयर पॉल्यूटेंट्स, क्या होता है आपका, एयर का पॉल्यूशन हो रहा है। एयर को हम लोग जाने अनजाने प्रदूषित कर रहे हैं। और कुछ तो नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है, प्राकृतिक रूप में हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, आप समझिए, जैसे स्मोक है, स्मोक, डस्ट आपका कैसे हो रहा है, वॉल्केनो वगैरह, वॉल्केनो के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना ज्योग्राफी में, और अच्छे से क्लियर किया होगा। तो वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनो फटते हैं, ज्वालामुखी मीन्स, ओके, जब ये फटते हैं तो क्या होता है बच्चों, आग निकलती है ना, फटते हैं बहुत, तो बहुत धुआं वगैरह निकलता है, गैस निकलता है जब ये फटते हैं। तो ये सारे जो आपके गैस हैं, धुआं जो निकल रहा है, ये हार्मफुल होते हैं बच्चों। ये डस्ट, इनमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये आपके एयर में पहुंच जाएंगे, और एयर को तो नहीं चाहिए वहाँ पे पहुँच। जैसे हम लोग हैं, कुछ बच्चे हैं ना कि बहुत शांति से वो क्लास में रहते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है, वो अपना बस स्टडी करते चले जाते हैं। अब एक बच्चा ऐसा एंट्री कर गया जो क्या होगा, बहुत तेज़ होगा, लड़ाकू होगा, उसको लड़ाई झगड़े में अच्छा मज़ा आता होगा। अब ये बच्चे क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनको वो बच्चा नहीं चाहिए अपने साथ, तो वो अनवांटेड है, जिसकी वजह से इन बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, इनके लिए हार्मफुल है। इसी तरीके से आपका क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एयर में वो चीज़ें नहीं चाहिए, ऑलरेडी पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं प्रेजेंट है, तो ये नहीं चाहिए, अब ये पहुंच जा रही हैं, तो क्या करेंगी। अब वो लड़ाकू बच्चा उस ग्रुप में पहुंच गया, 3-4 बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, शांत है, अब लड़ाकू बच्चा पहुंच गया तो उधम ही तो मचाएगा, हार्मफुल इफेक्ट अपना डालेगा, नुकसान पहुँचाएगा, वो पढ़ने नहीं देगा, खुद तो पढ़ता नहीं, उन्हें भी नहीं पढ़ने देगा। ऐसे हमारी एयर में ऐसी कुछ चीज़ें पहुँच जाती है। अब एयर में आपका कोई ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है आपका, और भी गैसेस क्या है, कुछ छोटे छोटे मतलब स्मॉल अमाउंट में है, जिसको जितना चाहिए रिक्वायरमेंट है ना। तो अब वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे पहुँच गई, वो क्या करेंगे, अब उनको क्या करना है, लॉस ही तो करना है, हार्मफुल इफेक्ट डालना है। अगर उनको हम ले लेते, क्योंकि हम सांस लेते हैं ना, सांस में एयर ही तो लेते हैं, एयर में फ्रेश एयर लेते हैं, प्योर एयर, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा लेवल पे रहती है। ओके बच्चों, तो वो आके हमारी बॉडी में उधम मचाएंगे,
जहाँ भी पढ़ेंगे नॉन लिविंग में है तो वहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट देंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, तो नेचुरल सोर्सेज आप लोग देख लिए। दो तरीके से एयर का पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूटेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल और मेन मेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम भी जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके थ्रू। प्राकृतिक में आपका स्मोक है, डस्ट है। स्मोक कैसे बच्चों? फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में पूरी आग लग जाती है ना, कभी कभी क्या होता है कि जंगल में अपने आप से आग लग गई, ऐसी कोई प्राकृतिक एक्टिविटीज़ हुई जिसकी वजह से आग लग गई, तो उससे क्या होता है, उससे भी धुआं निकलता ना। जब लकड़ी वगैरह जलाते हैं आप लोग नॉर्मली देखते हैं धुआं निकलता, डस्ट, और ज्वालामुखी आपके फटते हैं तो उससे डस्ट निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह निकलते हैं। ये आपके स्मोक एंड डस्ट, ये नेचुरल है। क्लियर हो गया आपका? नेचुरल सोर्सेज में स्मोक एंड डस्ट। ठीक है, मैन मेड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं? हम लोग भी तो शांति से नहीं बैठे, कुछ ना कुछ तो खुरापात करते रहते हैं, ऐसे डेली अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने ही फायदे के लिए, तो उससे नुकसान हो रहा है, उससे हमारा एयर कैसे पॉल्यूट हो रहा है ये समझिए। देखिए क्या होता है, फैक्ट्रीज लगाते हैं, फैक्ट्री में बहुत सारी फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री में काम होता रहता है तो धुआं निकल रहा है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े एग्जॉस्ट वगैरह रहते हैं, धुआं निकलता रहता है। उस धुएं में क्या रहता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी रहते हैं आपके, जो जाके एयर में मिल जाते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स। पावर प्लांट्स हैं हमारे, उनसे निकलता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट जो लगे रहते हैं, आजकल तो लग रहे हैं ना, आप लोग किचन वगैरह में भी लगा दे रहे हैं एग्जॉस्ट। जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी एग्जॉस्ट लगा रहता है। ठीक है, वो गर्म हवा को बाहर निकालता है, बाहर फेंकता है, उसके साथ अनवांटेड आपके पार्टिकल्स भी तो चले जाते हैं गैस के। ठीक है, और क्या आपका डंग केक्स मीन्स जो आप गाय का गोबर का नहीं बनाते, उपला वगैरह बनाते, तो उसको तोड़ते हैं, जलाते हैं ना गांव में, उसी का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। फायरवुड बर्निंग, या लकड़ियों को जलाते हैं, उससे भी तो क्या होता है, धुआं, इन सारी चीज़ों से धुआं निकल रहा है ना। अब धुएं में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में आपका क्या है, नेचुरल सोर्सेज में स्मोक और डस्ट है, स्मोक निकल रहा है। फॉरेस्ट में जंगल में जो आग लग रही है उससे स्मोक निकल रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ज्वालामुखी आपका फट रहा है, उससे डस्ट निकल रहा है। ये दो नेचुरल सोर्सेज हो गए, स्मोक एंड डस्ट। मैन मेड में आपका क्या है, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, डंग केक, फायरवुड बर्निंग। ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग है मैन मेड एक्टिविटीज़ में। ह्यूमन बींग्स तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, आपके रेस्टोरेंट क्या हो रहे हैं, पूरे के पूरे जंगल ही काट दिए जा रहे हैं। अब जंगल कट जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, वो आपको फ्रेश एयर कैसे मिलेगी, क्योंकि प्लांट ही तो थे जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देते थे ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम लोग ने अच्छे से क्लियर किया है। उसमें क्या होता था, प्लांट आपका एटमॉस्फेयर से क्या ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, और ऑक्सीजन को बदले में इस प्रोसेस में निकाल रहे थे, और वो फ्रेश ऑक्सीजन, इस तरह से हमारा ऑक्सीजन लेवल बैलेंस रहता। हम लोग ह्यूमन बींग्स ले रहे थे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जंगल हम लोग काटे चले जा रहे हैं फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रेस्टोरेंट बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अब इतनी आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसको काम भी चाहिए, कुछ करने के लिए चाहिए, कैसे पैसा कमाएगा, कैसे सर्वाइव करेगा, तो पूरे के पूरे जंगल काट दिए जा रहे हैं आपके। और भी रीजंस की वजह से फॉरेस्ट चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझा था ना कि फॉरेस्ट क्या है, इसको क्यों कट किया जा रहा है, कि किस तरह से इससे नुकसान है, सब हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस आप जाके देखिए, ओके, प्रीवियस वीडियोस में क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एयर और वाटर के बारे में समझ रहे हैं, उनके रीज़न समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब व्हीकल्स क्या है, आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना सब लोग, या आपके पेरेंट्स फैमिली में क्या है, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं। अब इसमें क्या पेट्रोल डलता है, गाड़ियाँ पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, तो ये बच्चों क्या होती है, इससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। ये क्या होती हैं, हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनमें प्रेजेंट होता है। व्हीकल्स जो भी हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, एक आपका क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक प्रेजेंट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपका क्या प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल पॉइजनस गैस है। क्यों पॉइजनस गैस है, अच्छा ये मिलती कैसे है, कैसे ये प्रोड्यूस होती है। जो हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं ना, तो उसको क्या करना चाहिए, पूरा जला देना चाहिए। ठंडी वगैरह में सेकाई वेकाई करने के लिए लकड़ी आप लोग जला लेते हैं, वैसे तो हीटर यूज़ करते हैं, हीटर से भी पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन क्या है आपका लकड़ी से धुआं निकलता है। तो लकड़ी को अगर इनकम्प्लीट जो जलती है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। आपके जो फ्यूल्स हैं उनका
इनकम्प्लीट बर्निंग से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और डीजल पेट्रोल से भी प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जो व्हीकल्स हम लोग चला रहे हैं डीजल और पेट्रोल ही तो यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड उससे निकलता है। ये बहुत ही पॉइजनस गैस है बच्चों, बहुत खतरनाक है। क्यों पॉइजनस गैस है? क्योंकि ये रिड्यूस करती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब ब्लड क्या करता है? ब्लड ही तो ऑक्सीजन कैरी कर रहा था। हम लोगों ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चैप्टर में अच्छे से समझा था ना कि ब्लड कैसे काम कर रहा था। तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, हमारे लंग्स में जाता है। तो लंग्स से क्या है, ये ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन पूरा सर्कुलेट होता है। ये और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर देता है कि ये ब्लड की ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी ही कम कर देता है। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो कैसे हमें एनर्जी मिलेगी बॉडी में? ओके, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे करेंगे, हम कैसे रहेंगे? थके थके से लगेंगे। ओके, इसलिए ये गैस क्या है, बहुत ही पॉइजनस है, आपकी बहुत खतरनाक गैस है। क्लियर हो गया बच्चों? और हम लोग और देखते हैं, सिर्फ यही नहीं है, कुछ तो हम लोगों ने समझ लिया, देख लिया व्हीकल्स के थ्रू। इसलिए क्या हो रहा है आजकल, सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस यूज़ की जा रही है। कार वगैरह में सीएनजी गैसेस यूज़ की जा रही है आपकी सीएनजी गैस, एलपीजी, ये सब चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। ओके, जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा पॉल्यूटेंट नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा जिनमें प्रदूषक नहीं प्रेजेंट होते, पॉल्यूटेंट्स नहीं प्रेजेंट होते। ओके बच्चों, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से एयर आपका क्या होता है, पॉल्यूट होता है? इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप लोगों ने एक टर्म सुना था ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये इसी में समझेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपके एयर पॉल्यूशन में ही आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अभी हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, हम लोग व्हीकल्स के बारे में समझ चुके हैं। और फैक्टर्स कौन कौन से, जिससे ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। और वही प्रदूषित एयर हम ले रहे हैं जिसका हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। देखिए स्मॉग, आप लोगों ने सुन रखा था ना, पहले दिल्ली में क्या हो रहा था, फॉग एक फॉग वर्ड बहुत तेज़ी से हुआ था ना, कि हल्ला हुआ था कि फॉग बन रहे हैं। ठीक है, ये फॉग क्या है, स्मोक क्या है, ये भी तो प्रदूषण हो रहा था, ये भी एयर का एक तरह का पॉल्यूशन था। ओके, एयर पॉल्यूशन दिल्ली में ये देखा गया था। एनसीआर एरिया जो नहीं है वहाँ पे ये उस रीजन में ज़्यादा हुआ था। ठीक है, थिक फॉग लेयर, स्मॉग अब आपका क्या है, स्मॉग। ठीक है, स्मॉग, थिक फॉग लेयर लेयर इन द एटमॉस्फेयर। फॉग जैसी लेयर बन गई थी पूरे एटमॉस्फेयर में। क्या है, फॉग जैसी लेयर बन गई थी, मोटी मोटी फॉग जैसी। सुबह लोग सो के उठते थे तो क्या देखते थे, स्मॉग है, फॉग, पूरा फॉग की लेयर है एटमॉस्फेयर में फैली हुई है। ठीक है, मेड अप ऑफ, बनी किससे होती है बच्चों, ये स्मोक और फॉग से मिलके बनी होती है। स्मॉग आपका किससे मिलके बना होता है, स्मोक और फॉग से। स्मोक हम लोग ने पढ़ा ना कि पॉल्यूटेंट्स है ये। ठीक है, स्मोक आपका किससे बना था, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, और फॉग से मिलके आपका स्मोक बना है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। एक टर्म आपका स्मोक था। स्मोक क्या होता है, ये थिक लेयर ऑफ फॉग होता है। फॉग की मोटी मोटी लेयर होती है जो एटमॉस्फेयर में बन जाती है। ठीक है, अब ये क्यों इनको एयर पॉल्यूटेंट्स बोल रहे हैं, क्योंकि फॉग क्या होता है, ये अनवांटेड पार्टिकल्स है, नॉर्मल तो है नहीं, ये अपने आप बन गया प्रदूषण की वजह से। दिल्ली में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पे। इस वजह से एयर भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित होती जा रही है। बहुत हल्ला हुआ था, न्यूज़पेपर वगैरह में निकला हुआ था। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सुना होगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो फॉग की लेयर होती थी। स्मॉग आपका क्या है, फॉग की लेयर है, मोटी लेयर एटमॉस्फेयर में बन जाती है। अब ये फॉग क्या है, फॉग किससे मिलके बना है, स्मोक और फॉग, जो धुआं होता है स्मोक, उससे और फॉग से मिलके आपका स्मोक बनता है। ठीक है, स्मोक में आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया, स्मोक आपका मेनली बना किससे है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और फॉग से मिलके बना है। ठीक है, इसमें स्मोक और फॉग प्रेजेंट होता है, स्मोक में आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया बच्चों, एक रीजन आपका ये क्लियर हो गया।
अब दूसरा ये इंडस्ट्रीज़ जो होती है, इंडस्ट्रीज़ है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, आपकी पेट्रोल बनाने वाली जो कंपनियां, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज है जहाँ पे पेट्रोल आपके रिफाइन होते हैं, बनते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ और पेट्रोल रिफाइनरीज होती है, वो सोर्स ऑफ गैसेज, पॉल्यूटेंट्स, वहाँ से बहुत सारी गैसेज निकलती हैं। ओके, गैस रूप में पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। कौन कौन सी गैसेज होती हैं जो मेनली होती है जो पॉल्यूटेंट्स करती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड कंबशन ऑफ फ्यूल। कौन सा फ्यूल? फ्यूल तो बहुत सारे हैं, कौन सा फ्यूल? स्पेशली कोल। पावर प्लांट्स में कोल जलता है ना, आपके कैसे बना रहे हैं? पेट्रोल और डीजल ये सब कैसे बना रहे हैं? केमिस्ट्री में आपने इन लोगों का प्रोसेस, इसका प्रोसेस अच्छे से पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री चैप्टर में, कंब्यूजन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उससे धुएं निकल रहे हैं, वहाँ पे जो वर्क हो रहा है बच्चों, वहाँ पे जो भी आपका गैसेस निकलती है उसमें पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो हमारी कहाँ जाती है? स्पेस एयर ही में तो चली जा रही है। और ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोलियम ऑयल रिफाइनरीज जो आपकी हैं, वहाँ से भी गैसेस निकलती हैं, स्पेशली दो, कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों क्या होती है? इंडस्ट्रीज और पेट्रोल रिफाइनरीज से निकलने वाली मेन आपकी क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं, ऐसी गैसेस हैं जो एयर को पॉल्यूट करती है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड आपकी किससे मिलती है? कोल को जब जलाते हैं पावर प्लांट में तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके बच्चों, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये क्या करती है? ये तो चली गई एटमॉस्फेयर में, अब एटमॉस्फेयर एयर को हमारे क्या कर दिए? एयर में जाके मिल गई, एयर को हार्मफुल बना रहे। अब वो एयर अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, घुटन वगैरह होने लगती है, लंग डैमेज, हमारा फेफड़े क्या होते हैं? धीरे धीरे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेने से हमारे फेफड़े, लंग्स डैमेज होने लगते हैं। और वो क्या करेंगे? लंग्स ही तो रेस्पिरेशन का पूरा वर्क कर रहे थे, हमारे फेफड़ों में ही होता है ना, ऑक्सीजन आपका आ रहा था, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या होगा? फिर लंग्स अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे तो हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देखिए, स्मॉग की वजह से आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था? दिल्ली में जो स्मॉग फैल रहा था, इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा था? ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था, वही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हवा आप ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ले रहे हैं, तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और अस्थमा हो सकता है बच्चों, अस्थमा होता, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, कफ हो जा रहा था, वीजिंग इन चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे जो छींकने खांसने लग रहे थे, ये सारी प्रॉब्लम हो जा रही थी। क्लियर है आप लोगों को? दो, स्मॉग क्लियर हो गया आप लोगों को, और दूसरा ये इंडस्ट्रीज वगैरह से जो धुएं निकल रहे हैं वो कैसे प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब एक वर्ड है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि CFCS क्या है, कौन कौन सी गैस इसमें इन्वॉल्व है, और आपका क्या मतलब इसका सोर्स क्या है। ओके, तो CFCS ये एयर का पॉल्यूशन, एयर को पॉल्यूटेंट करती हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण ये करती है। CFCS का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, इसमें क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस और कार्बन 3 मिली हुई है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, ये कहाँ से, सोर्स इसका क्या है? जो हम लोग दिन भर फ्रिज यूज़ कर रहे हैं ना, आजकल हर घर में फ्रिज है, छोटे घर हो तो उनमें भी फ्रिज है, बड़े घर हो तो उनमें भी फ्रिज है। फ्रिज के बिना तो, और गर्मी में तो हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। क्यों? अब बोला जा रहा है कि आप फ्रिज के बजाय घड़े का पानी पीजिए, क्योंकि मटके का पानी पीजिए, वो हेल्थ के लिए आपके बेनिफिशियल है। इसीलिए क्योंकि ये जितनी यूज़फुल ये सारी चीज़ें उतनी हार्मफुल भी तो है, कहीं ना कहीं इनके साइड इफ़ेक्ट भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, अगर कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी तो करेगी। तो इसी तरह से इनके सोर्स क्या है बच्चों? रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज, AC वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए, रेफ्रिजरेटर, AC, एरोसोल स्प्रेज, और जो स्प्रेज होते हैं आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह को मारने के लिए, जो स्प्रे किए जा रहे हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को मारने के लिए, और भी जो स्प्रेज हम लोग कर रहे हैं उनमें भी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रेजेंट रहती है। ओके, जो भी स्प्रेज किए जा रहे हैं, छिड़काव किए जाते हैं, उनमें क्या होता है? एरोसोल स्प्रेज में आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है बच्चों? क्यों ये खतरनाक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका इफेक्ट क्या होता है? ये क्या करती है? हमारे अर्थ के ऊपर, अर्थ है हमारा, ठीक है, तो इसके ऊपर एक ओजोन की लेयर ये सराउंडेड रहती है, ओजोन के लेयर को से कवर रहती है, ओजोन लेयर से कवर रहती है। ओजोन लेयर से क्यों कवर रहती है? अब आप पूछेंगे मैम क्यों कवर रहती है? क्यों? क्योंकि क्या होता है, सन आपका ऊपर है,
ठीक है। सन रेज हमें क्या होता है, सुबह सूरज निकलता है तो जैसे जैसे निकलता है गर्मी पड़ने लगती है ना, आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो सन रेज अर्थ पे पड़ रही है जिसकी वजह से अर्थ हमारी गर्म होने लगती है। ठीक है, तो सन रेज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, सूरज की किरणों से पराबैंगनी किरणें जो बच्चों आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उनसे ये ओजोन लेयर हमें बचाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये नुकसान करती हैं। अगर ये डायरेक्ट हम तो धूप में घूमते रहते हैं ना, क्यों सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं, ये सनस्क्रीन का ऐड आप टीवी में देखते हैं और पेपर वगैरह में बहुत ज़्यादा है, आपको पार्लर वगैरह में भी सजेस्ट किया जाता है जिसकी स्किन डैमेज होने लगती है कि सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन क्यों लगाएं, क्यों, इसीलिए एक प्रोटेक्शन या फेस कवर करके जो लोग चलते हैं डायरेक्ट सनलाइट के इफेक्ट में ना आए, इसीलिए तो क्यों स्किन की बर्निंग हो जाती है या आपकी स्किन का कैंसर तक कर सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत हार्मफुल होते हैं बच्चों। सूरज की जो पराबैंगनी किरणें रहती है, अगर डायरेक्ट ये हमारे ऊपर पड़े तो क्या होता है, ये एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे हमारी स्किन डैमेज करने लगेंगी, आपको स्किन की प्रॉब्लम होगी, इचिंग होगी, बर्निंग होगी, फेस रेड रेड हो जाते हैं आपके, और क्या होता है स्किन कैंसर तक हो सकता है। इसीलिए आपका क्या होता है कि अर्थ के ओजोन लेयर एक प्रेजेंट होती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर एक ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, ये आपके जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, सूरज से तो आ रही है रेज, उसमें कुछ अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें भी होती है, उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे अर्थ पे डायरेक्ट नहीं पहुंचने देती है, जिससे कि हमारा प्रोटेक्शन होता है। अदरवाइज क्या होता है, स्किन की प्रॉब्लम अगर डायरेक्ट होगा तो स्किन डैमेज होने लगेगी, ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, हार्मफुल होती हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों का बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पॉइंट आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझ लीजिए। जो एग्जाम्स आप कॉम्पिटिशन के दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है, ये आपके रेफ्रिजरेटर्स, एसी, इन सब से निकलती है। जो एरोसोल स्प्रेज वगैरह होते हैं, ये ओजोन लेयर आपके एटमॉस्फेयर की जो चारों तरफ होती है उसको डैमेज कर देती है। ओजोन लेयर क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज फ्रॉम सन से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है उनसे प्रोटेक्ट करती है। हार्मफुल क्यों होती है हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब आपका क्या है, एक वर्ड बच्चों एसिड रेन, आप लोगों ने सुना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। कॉम्पिटिटिव लेवल से ये भी पूछा जाता है कि एसिड रेन क्या होता है, ओके, क्या होता है, कौन कौन सी गैस इसमें इन्वॉल्व होती है, पूछ लिया जाता है, आपके वन वर्ड में पूछा जाता है एसिड रेन में, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए ताजमहल सब लोग जानते हैं ना, ताजमहल को, ताजमहल के बारे में सुन रखा है, देखा है, बहुत से लोग तो विजिट कर आए होंगे, बहुत से बच्चे अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूम आए होंगे ना। कहाँ पे है ये, आगरा में है, ये वंडर्स ऑफ उसमें है ना, एक आगरा में है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ताजमहल की बच्चों हम लोग सुन रहे हैं ना कि ताजमहल की सुन रहे हैं, जाके देखे भी हैं, तो इसकी बिल्डिंग, इसके जो मॉन्यूमेंट्स है, मार्बल क्या है, इसका कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे। जिस तरीके की ये पहले थे, बनाए गए थे, अब वैसे नहीं है, इनका कलर चेंज हो रहा है, ये येलो कलर होने लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इनका कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्यों ये डैमेज हो रहे हैं, ओके। रीज़न क्या है इनके पीछे, इनके पीछे यही रीज़न है आपका, क्या है, एयर पॉल्यूशन, ओके। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है आपका समझिए। देखिए इन बिल्डिंग्स के आसपास क्या रहते हैं, कोई भी मॉन्यूमेंट्स है आपका, हम लोग ताजमहल से समझ रहे हैं, ताजमहल क्या है, आगरा में है। आगरा में बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी होंगी, ऑयल रिफाइनरीज है, स्पेशली मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जो आपकी मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ओके। ये क्या है, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है, इससे क्या दो गैसें निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके। क्लियर था ना आपका, हम लोगों ने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑयल रिफाइनरीज, ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज से निकल रही हैं, ये मेन पॉल्यूटेंट्स है। तो ये दो गैसें जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये क्या करती हैं, ये एटमॉस्फेयर में चले गई आपके, ठीक है, ऊपर चलेगी। ऊपर हमारे क्या है, ऊपर का टेम्परेचर बादल वगैरह है ना, तो ये भाप से जो वाटर वेपर है उससे रिएक्ट करती हैं। ये जब आसमान में चले गई सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर वेपर से आपके रिएक्ट करेंगी। अब रिएक्ट करके क्या बनाती है बच्चों, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये क्या होते हैं, जब बारिश होती है, क्लाउड्स वगैरह हम लोग ने पढ़ रखा था ना, वाटर साइकिल में अच्छे से पढ़ा था, कैसे हो रहा था आपका, बारिश कैसे हो रही है, कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या है, इसको समझा था ना बच्चों। तो वही प्रोसेस यहाँ पे कि ये क्या होता है कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी, वहाँ पे जो भी है ताजमहल के आसपास जितनी इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली मथुरा ऑयल रिफाइनरी, वहाँ से
क्या होता है, गैसेस निकलती हैं जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके प्रेजेंट है, NO2 SO2 प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, ऊपर चला गया एटमॉस्फेयर में निकल के, आपके वहाँ पे क्या ये रिएक्ट करता है वाटर वेपर के साथ, भाप रहता है ना, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेगा, क्लाउड बादल बनता है, फिर बारिश होती है। अब ये बारिश धरती पे पड़ी, बारिश तो नीचे ही आएगी, बारिश धरती पे पड़ी, इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर से रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ये बारिश के रूप में धरती पे आती है, इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, बादल बन गया, बारिश हुई तो अर्थ पे आपका आया, और अर्थ पे कहाँ, सब जगह पे तो पड़ेगा, बारिश होगी तो हर जगह पड़ता है। ठीक है, पूरी अर्थ पे। तो मार्बल्स वगैरह जो आपके हैं, इसी से क्या होता है, वो डिस्कलर हो जाते हैं बच्चों। जब मार्बल्स पे ये एसिड पड़ता है तो इतना एसिड का काम क्या होता है, एसिड आप जानते हैं ना खतरनाक होता है, जला देता है, बर्न कर देता है। ओके, जहाँ भी पड़ता है तो एसिड, टॉयलेट वगैरह आप लोग साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं ना, लेकिन बोला जाता है कि प्रिकॉशन, इनको बिल्कुल डायरेक्ट नहीं टच करना है हमको, नहीं तो पार्ट जल जाता है। तो मार्बल्स क्या है, जब ये मार्बल्स पे पड़ते हैं क्या होता है, मार्बल कैंसर इनको बोलते हैं। ओके, इस तरह से ये हमारी बिल्डिंग्स, हमारे मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुँचाते हैं बच्चों। क्लियर हो गया आप लोगों को एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह से निकल रहा है, इंडस्ट्री से ऑयल रिफाइनरीज से निकल रहा है, स्पेशली यहाँ पे ताजमहल के केस में हम लोग ने मथुरा ऑयल रिफाइनरी देखा था, तो उससे निकल रहा है, ये वाटर वेपर से रिएक्ट कर रहा है, और ऊपर जाके वाटर वेपर से रिएक्ट कर रहा है, फिर ये क्लाउड फॉर्म कर रहा है, बारिश के रूप में नीचे आ रहा है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना ले रहा है, वाटर वेपर से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आपका किससे, वाटर वेपर से रिएक्ट किया तो क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब ये नीचे धरती पे आ गया बच्चों, अर्थ पे आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड रेन बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ये जब मॉन्यूमेंट्स में पड़ता है, आपके मार्बल्स वगैरह में पड़ता है, तो मार्बल का कैंसर हो जाता है, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय करता है ना, उनको डैमेज करता है, इसी को हम लोग मार्बल कैंसर बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को। और जो येलोइंग ऑफ मार्बल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर लाइक सूट पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल, और जो येलो कलर होने लगता है वो किसकी वजह से होता है, सूट पार्टिकल्स आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो पॉल्यूटेंट्स आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसमें सूट पार्टिकल जो प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से येलोइंग होने लगता है, आपके मार्बल येलो होने लगते, कलर चेंज हो जाता है। अब एसिड रेन क्या हो रहा है, एसिड रेन पड़ा, एसिड का काम ही क्या है, कलर ही वो पूरा चेंज कर देता है। मार्बल्स वगैरह पे पड़ता है, या तो वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ओके, और कलर उनका डिसअपियर हो जाता है। इंडस्ट्रीज़, इसीलिए इंडस्ट्री को अब कहा गया है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर CNG और LPG गैस यूज़ की जा रही है। कौन सी गैस यूज़ की जा रही है बच्चों, CNG और LPG गैस, मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये उतनी ज़्यादा क्या होती है, ये आपके डेंजरस, खतरनाक और पॉइजनस गैसेस को नहीं रिलीज़ करती हैं। ओके, जिससे कि हमारा एयर पॉल्यूशन कम से कम होता है। तो 3 टर्म्स हम लोग यहाँ से समझ लिए ना बच्चों। स्मॉग, एक जो धुआं आपका फॉग बन रहा है दिल्ली में, वो समझ लिए, उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें आपका स्मोक और फॉग होता है। स्मोक आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड से बना होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड और फॉग मिलके ही स्मोक बनाते हैं। इससे क्या आप लोग देख रहे हैं ना, लिविंग बींग्स में क्या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जब प्रदूषित अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाएगा एयर का, सांस ब्रीथिंग के थ्रू आ जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी ना, लंग डैमेज होने लगता है, लंग्स हमारा डैमेज होगा, फेफड़े डैमेज होंगे तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की बीमारी हो जा रही है। ठीक है, लंग कैंसर हो सकता है, बहुत खतरनाक है बच्चों। सर खांसी वगैरह कोई चीज़ फंसती है ना तो खांसने लगते हैं ना, हम खांसने लगते, छींकने लगते, ये सारी प्रॉब्लम होती है हमें। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने क्या देख लिया था आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हम जो AC वगैरह चला रहे हैं, रात दिन AC चला रहे हैं ना, गर्मी में क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, कंपनी वगैरह, या आजकल तो हर ऑफिस में लगा हुआ है, रेस्टोरेंट में लगा हुआ है, बड़े बड़े जहाँ भी जाइए पूरे टाइम AC, पूरे टाइम AC। इनसे भी AC है, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, एरोसोल स्प्रेज है, इनसे क्या होता है बच्चों, ये क्या करते हैं, ये हमारी
जो इनसे जो गैसेस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलती हैं, ये डैमेज करती है ओजोन लेयर को। ठीक है, इनसे गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, कार्बन गैस, ये क्या करती है, ये हमारे ओजोन लेयर को, अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज करती है। यही अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करते हैं हमारे। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हार्मफुल होती है, इससे हमें स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। ठीक है, स्किन कैंसर, स्किन की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम लोगों को क्लियर हो गया ना बच्चों, स्मॉग फॉग क्लियर हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लियर हो गया, एसिड रेन, एसिड रेन भी हम लोग समझ लिए क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स ऑयल रिफाइनरी वगैरह से आपके निकल रहे हैं, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऊपर जाके निकल गए। अब ये तो अब क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में मिल गए, वहाँ पे वाटर वेपर से रिएक्ट करेंगे, इसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपका फॉर्म कर रहे हैं, SO2 प्लस H2O वाटर वेपर, NO2 प्लस H2O वाटर वेपर। इसके बाद ये नीचे आ जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में फॉर्म कर लिया, फिर बारिश हुई रेन के साथ, ये नीचे धरती पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है ना, कंडेंसेशन का प्रोसेस ऊपर जाके। अब ये दोनों मिल गए वाटर से, वाटर वेपर से, फिर बादल बन गए, तो बारिश हुई, बारिश के साथ ये नीचे आ जाते हैं। और जहाँ कहीं भी पड़ते हैं बच्चों, अगर अर्थ पे जहाँ पे पड़े तो वो पार्ट क्रैक हो जाता है। एसिड कितना खतरनाक होता है, एसिड की प्रॉपर्टीज आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ रखी होगी, तो आपको पता है ना कि एसिड क्या करता है, कितना मतलब डेंजरस होता है ना, डायरेक्ट हम उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं ऐसे लैब वगैरह में भी। तो क्या होता है कि ये हमारे मॉन्यूमेंट्स जहाँ कहीं भी पड़ता है, बिल्डिंग्स में पड़ा, आपका दरार पड़ जाती है, ठीक है, गड्ढे पड़ जाते हैं, वो उसका कलर ही डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्बल्स पे पड़ेगा तो मार्बल कैंसर होता है। और आपकी बिल्डिंग्स जो येलो हो रही हैं, जो आपके मार्बल येलो हो रहे हैं ताजमहल के, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इसी एसिड रेन की वजह से मार्बल कैंसर वहाँ पे होने का खतरा है, वहाँ पे पड़ता है, हो रहा है। और सूट पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, उनकी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं येलोइंग के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को इसलिए कहा जा रहा है बच्चों कि ये CNG और LPG गैस यूज़ कर रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि कम से कम खतरनाक आपके होते हैं, इनमें पॉइजनस गैसेस कम प्रेजेंट होती है। आइए और देखते हैं और क्या क्या इनमें है। अभी ये भी आपका हो गया, एसिड रेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको भी क्लियर करेंगे। ये सभी बच्चों एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। आइए इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, आइए फिफ्थ अपना हम लोग क्या देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को समझेंगे। हम लोगों ने एसिड रेन समझ लिया, एसिड रेन देख लिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन समझ लिया। अब हम लोग क्या एयर पॉल्यूशन का और क्या सोर्सेज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग, इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस क्या होता है हमारा। तो ग्रीन हाउस एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे क्या होता है कि सन रेज को अलाउ करते हैं कि सन रेज आए, लेकिन वापस उससे एक ऐसी जगह जिसको कवर कर देते, कांच का बना हुआ एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है, स्पेस होता है जहाँ पे आपकी सन रेज तो आती है, ठीक है, लेकिन वापस बाहर नहीं जा पाती है, उससे वापस बाहर नहीं निकल पाती, चारों तरफ से वो कवर रहता है, बाहर वापस नहीं निकल पाती। तो क्या होता है, अब सन रेज जो है वो आपके उसी में घूमती रहेगी, ठीक है, बाहर निकल नहीं पा रही है। तो सन क्या करता है, गर्म कर रहा है ना, सन रेज गर्म करती है एटमॉस्फेयर को, प्लेस को, चीज़ों को गर्म करती है, तो बहुत गर्मी, मतलब गर्मी बढ़ने लगती है, गर्म हो जाता है वो जगह, ठीक है। देखिए, प्लेस वेयर सन हीट इज़ अलाउड टू गेट इन, वो जगह जहाँ पे सूरज की गर्मी को, मतलब सन रेज को अलाउ करते आ तो सके, लेकिन बाहर वापस नहीं जा सकती है, ठीक है। द ट्रैप्ड हीट वार्म्स ग्रीन हाउस, और ये जो एनर्जी, जो हीट एनर्जी ट्रैप हो रही है उस प्लेस के थ्रू वो क्या करती है, वो ग्रीन हाउस को पूरे गर्म कर देती है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थ से भी क्या होता है, सूरज आपका क्या करता है, वो
मतलब उससे क्या जो भी रेडिएशन आती है वो अर्थ पे फॉल कर रही है, तो इसी से तो धरती हमारी गर्म हो जा रही है, हीट मिल रहा है धरती को। कैसे गर्म हो रही है? जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि यही चीज़ जो ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये भी सेम टू सेम है, यानी आ रही है, सन एनर्जी आ रही है। फिर क्या होता है, कुछ पार्ट सन से जो, देखिए बच्चों, सन से जो सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस, सूरज की किरणें धरती पे पड़ती हैं, तो कुछ पार्ट इसका क्या होता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है धरती से, कुछ वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। ओके, वापस भेज दिया जा रहा है। कहाँ भेज दिया जा रहा है? ये वापस एटमॉस्फेयर में भेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, लेकिन और फिर से वो आपकी फिर से वापस आती है, वही कार्बन आपकी हीट एनर्जी वापस आती है और अर्थ पे फिर से पड़ती है, ठीक है। ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इसी चीज़ को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को? ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कोई ऐसी चीज़ है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, अर्थ पे हमारी पड़ी, अर्थ हमारा गर्म होने लगा, सूरज की रोशनी जो आ रही है उसका एक पार्ट अर्थ से अर्थ के थ्रू अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एक पार्ट वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ओके, अब वही आपकी फिर से पड़ती है, अर्थ पे पड़ती है, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो जाए कि वो वापस ही ना जाए, मीन्स कि जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका, वो एटमॉस्फेयर में क्या हो कि वापस ही ना जाए, अर्थ के ही उसमें स्पेस पे ना जाए, अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में, अर्थ से ऊपर जो एटमॉस्फेयर अर्थ में ही घूमती रहे। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, खूब गर्म हो जाएगा ना, वापस नहीं जाएगी एनर्जी, पूरी की पूरी यहीं पे रहेगी, बस आती जा रही है, कोई चीज़ आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, वापस जा ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा, ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे सन की एनर्जी को आने देते हैं लेकिन वापस वहाँ से बाहर नहीं जाती, तो वो ग्रीन हाउस आपका क्या होता है, जो एरिया रहता है, जो प्लेस है, उसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। ये बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, सन की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके बहुत गर्म हो जाता है, सन की एनर्जी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती है। इसी तरह से हमारा अर्थ का भी एटमॉस्फेयर काम करता है, ये सन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता जाता है, एक पार्ट अब्जॉर्ब करता है, एक वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है, जो वापस धरती पे आता है। यानी कि ये सन एनर्जी यहीं पे घूमती रहती है, अर्थ पे ही आपकी घूमती रहती है, यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रही है। ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इसको समझिए। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आज समझ रहे हैं एयर पॉल्यूशन चैप्टर में कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर में हमारे क्या होता है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, ओके, और भी कुछ गैसेस, कुछ स्मॉल अमाउंट में आर्गन वगैरह प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है ना, तभी तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड खुद से बनाते हैं। प्लांट तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, अब क्या होता है कि किसी एक सबका एक अमाउंट बना हुआ है ना, ऑक्सीजन हमारा इतना परसेंट प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना परसेंट प्रेजेंट है, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, तब वो चीज़ क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो हार्मफुल रहती है, एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ओके, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एक्ट्स एज एयर पॉल्यूशन। जब बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा किसी भी रीज़न की वजह से आपका एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, कैसे बढ़ती है, अब ये तो आप पहले से भी समझ चुके ना, फॉरेस्ट चैप्टर में बार बार हमने आपको बताया क्या हो रहा है, पूरे के पूरे ह्यूमन एक्टिविटीज़, जंगल काट दिए जा रहे हैं आपके, उससे क्या होता है, जंगल ही तो आपके अब्जॉर्ब कर रहे थे, प्लांट अब्जॉर्ब कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे थे, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब हम लोग तो निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में पहले से भी प्रेजेंट है और ह्यूमन एक्टिविटीज से पहुंच रहा है, लेकिन अब प्लांट ही नहीं है तो उनको कौन अब्सॉर्ब करेगा, कौन लेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई बच्चों, आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है, रात दिन तेजी से बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, तो ये क्या होगी, ये एयर पॉल्यूशन जो है करेगी, ठीक है, एयर को पॉल्यूट कर देगी। क्लियर हो गया आप लोगों का? अब कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या था, ये हम लोग समझे थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट,
अब बढ़ गई, ठीक है, आप बोले मैम बढ़ गई क्या है, डिसबैलेंस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, तो कैसे नुकसान कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का वर्क क्या है, पहले ये तो हम लोग समझ लें। एक तो प्लांट इनको लेते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू स्केप इनटू स्पेस। कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करते हैं, ये हीट को ट्रैप करते हैं बच्चों, और उसको स्पेस में नहीं जाने देते हैं। ओके, स्पेस में क्या करते हैं, नहीं जाने देते। रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमने अभी बताया ना ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपका क्या हो रहा है कि सन रेज फॉल कर रही हैं, सन रेज धरती पे पड़ रही है, एक पार्ट अब्जॉर्ब कर हो जा रहा है अर्थ के थ्रू। सूरज की जो भी किरणें पड़ती हैं, हीट एनर्जी सूरज से जो हमें गर्मी मिल रही है उसका कुछ पार्ट अब्जॉर्ब कर लेती है धरती, कुछ वापस भेजती है, तो वो स्पेस में आपके चला जाता है और वही वापस फिर से अर्थ पे पड़ता है। अब बीच में कौन आ गए भाई, बीच में कार्बन डाइऑक्साइड भैया आ गए, इनकी खूब ज़्यादा। हम लोग ने क्या किया, हम लोग तो कुछ ना कुछ खुरापात करते रहते हैं, हम लोग पेड़ काटते चले जाने, जंगल ही पूरे डिस्ट्रॉय गए, पेड़ कम से कम हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं हुआ, अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई। अब क्या होगा, प्लांट ले नहीं रहे हैं फूड बनाने के लिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अब अपना काम करने लगेगा, अब उसके पास ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, वो हीट एनर्जी को ट्रैप करता है, ओके, और उसको स्पेस में वापस नहीं जाने देता है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारी जो हीट हमको सूरज की रोशनी से मिल रही है वो इसी में तो घूमती रहेगी, अर्थ में ही रहेगी, वापस स्पेस पे नहीं जा पा रही है। इसी को हम लोग बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल रहे थे कि मतलब सन की एनर्जी आपकी आ रही है, हीट एनर्जी, और वो वापस नहीं जा पा रही है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वापस नहीं जा पाती है, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बढ़ जा रहा है। जंगल वगैरह काट दे रहे हैं पूरे के पूरे, जब जंगल काट दे रहे हैं तो पेड़ अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब मात्रा बढ़ गई तो शांति से थोड़े ही बैठेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी तो कुछ काम करेंगे। अब पहले क्या था, थोड़े थे भाई, तो हम लोग जो भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू निकाल रहे थे, पेड़ उनको ले रहे थे, तो इस तरह से बैलेंस था। अब ये आराम से बहुत ज़्यादा इनकी जनसंख्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अब ये क्या करेंगे, ये भी तो कुछ खुराबात करेंगे। तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि सूरज की रोशनी को जो रिफ्लेक्ट होके आता है ना, अर्थ आपकी सन रेज, अर्थ एक पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में समझ रहे थे, तो उसको ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। सन से जो हीट एनर्जी आती है बच्चों, उसको अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब ये क्या करेंगे, अब ये खूब सारे हो गए, एक आदमी एक काम करेगा, ठीक है, दो आदमी क्या मिल के उसी काम को और ज़्यादा कर लेंगे, तीन आदमी और ज़्यादा करेंगे, तो अब ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ गई, क्योंकि फॉरेस्ट कट रहे हैं, अब्जॉर्ब नहीं हो रहे। अब ये क्या करेंगे कि हीट एनर्जी जो अर्थ वापस भेज रही है, डेली सूरज निकलता है, डेली आपका अर्थ जो है गर्म हो रहा है, एक पार्ट अर्थ अब्जॉर्ब कर ले रहा है और एक पार्ट वापस भेज रहा है, कुछ अब्जॉर्ब करता है कुछ वापस जो वापस भेज रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गए हमारे पेड़ों के काटने वगैरह से, तो ये क्या कर रहे हैं, ये उसको अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, उस हीट एनर्जी को जो अर्थ रिफ्लेक्ट कर रही है उसको अब्जॉर्ब करते स्पेस में नहीं जाने दे रहे। इस तरह से ये हीट एनर्जी क्या होती है, ये अर्थ में ही घूमती रहती है, जैसे कि ग्रीन हाउस में, वहाँ से ग्रीन हाउस का क्या कॉन्सेप्ट था आपका कि सूरज की रोशनी आ तो रही है लेकिन बाहर वापस नहीं जा रही है, इसी को हम लोग ग्रीन हाउस बोलते थे। इसलिए अर्थ इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। यानी सन की रेज आपकी अर्थ पे पड़ रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भैया बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो इनकी जनसंख्या बढ़ गई है, अब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हम लोग जंगल पूरे काट दे रहे हैं इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रेस्टोरेंट बनाने के लिए, जंगलों की लकड़ियाँ यूज़ करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कर रहे हैं, ये लोग मिलके आपकी जो रिफ्लेक्ट की जा रही है अर्थ से, सनरेज एनर्जी जो रिफ्लेक्ट की जा रही है, हीट एनर्जी, उसको अब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। अब इस तरह से क्या होता है कि धरती का एटमॉस्फेयर क्या बहुत गर्मी हो जाती है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया ग्लोबल वार्मिंग टर्म आप लोगों का क्या होता है? ओके, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है आप लोगों को अच्छे से आप समझ में आ गया क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी पड़ रही है धरती पे, वो वापस जो है आपके स्पेस में नहीं जा पा रही है, मीन्स आ तो रही है लेकिन जा नहीं पा रही है, उसको बीच में कार्बन डाइऑक्साइड भैया बैठे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि हम लोग जो खुरापात कर रहे हैं, जंगल वगैरह काट रहे हैं, जंगल का ही काम ही था अब्जॉर्ब करना आपके क्या,
कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके फूड बनाते थे, अब ये अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो ये बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये खुराबात करेंगे, ये क्या कर रहे हैं कि आपका इनका काम क्या होता है, सन की एनर्जी को, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करना, जो अर्थ एक पार्ट आपका रिफ्लेक्ट कर रही थी, ये अब्जॉर्ब करते चले जाते हैं, ठीक है, स्पेस में नहीं जा पाता है। इस तरह से आपकी अर्थ पे क्या होता है, पूरे वैश्विक रूप में ग्लोबल वार्मिंग हो जाती, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और इस गर्मी की वजह से क्या होगा, खूब गर्मियाँ होने लगेगी तो ग्लेशियर्स वगैरह पिघलने लगेंगे ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, ग्लेशियर्स, आपके बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, ये सब पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल में आपके क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गंगोत्री ग्लेशियर जो है हिमालय में, वो आपका मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट हो गया है बच्चों, ठीक है। और इसलिए इसको रोकने के लिए ग्रीन हाउस इमिशन को, ग्रीन हाउस में आपकी कौन कौन सी गैस निकल रही है, स्पेशली तो आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बैठे हुए हैं बीच में, ये क्या कर ले रहे हैं, ये अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, वापस जाने नहीं दे रहे हैं। अर्थ से जो भी सन एनर्जी आपकी वापस रिफ्लेक्ट की जा रही है उसको अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस में आपका होता था, सन एनर्जी आ रही है वापस जा नहीं रही है, ये भी क्या कर ले रहे हैं, अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, वापस स्पेस में नहीं जाने दे रहे। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और काटिए जंगल और अपने यूज़ के लिए कीजिए, तो इससे यही सब हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। और कौन कौन सी गैस बच्चों इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये तीन और इसमें ये गैसेस पूछे जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट, ठीक है। मीथेन गैस, आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, NO और वाटर वेपर, ये तीनों भी ग्रीन हाउस के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको रोकने के लिए बच्चों क्या कि ग्रीन हाउस एमिशन जो है, जो गैसेस इससे निकल रही हैं ग्रीन हाउस के थ्रू, इनको रोकने के लिए क्या किया गया, समझौता किया गया है, ठीक है। सारी कंट्री, पूरी दुनिया ही तो परेशान होंगी, क्योंकि पूरे विश्व में गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक रूप पे गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या किया गया, बहुत सारी रेमेडीज़ वगैरह प्रोटोकॉल लाए गए, तो कुछ एग्रीमेंट्स किए गए, उनमें से एक को क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। आप लोगों ने सुना होगा, इस पे साइन किया गया, कंट्रीज ने साइन किया। उन्होंने क्या किया कि हम लोग ग्रीन हाउस के थ्रू जो गैसेस निकल रही है, इसके ग्रीन हाउस इफेक्ट को, इसको रोकने के लिए इन्होंने एक क्योटो एग्रीमेंट पे साइन किया, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, बहुत अच्छे से समझिए। अब आप लोग को कभी नहीं भूलेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका एक ऐसी जगह जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है लेकिन वापस नहीं जा पा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ पे जैसे सन रेज आपकी आ रही है, हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, ट्रैप हो रही है, वापस नहीं जा पा रही है स्पेस में, इसको हम लोग बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब क्यों नहीं जा पा रही है, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भैया बीच में बैठे हुए हैं, इनका काम क्या है, सन रेज जो है उसको अब्जॉर्ब करना, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करना, ठीक है, ट्रैप करना, उसको ट्रैप कर लेते हैं। अर्थ एक पार्ट अब्जॉर्ब कर लेती है, एक पार्ट रिफ्लेक्ट करती है, वही स्पेस में जाता है और फिर से वापस आता है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मात्रा बढ़ती जा रही है, एक्सीड कर रहा है, और हम ही लोग एक्सीड कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स एक्सीड कर रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को। इससे क्या हो रहा है, पेड़ ही अब्जॉर्ब करते थे कार्बन डाइऑक्साइड, अपना फूड बनाने के लिए अब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, ये बैठे हुए बीच में, अब ये अब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, ठीक है, ये ट्रैप कर ले रहे हैं, और इनका काम क्या, ये ट्रैप कर लेंगे भाई तो गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर आपका वापस स्पेस में नहीं जा पा रहा है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती जा रही है, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ओके, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट एक दूसरे से लिंक है, क्लियर हो गया कि आपकी सन रेज आ रही है, आती जा रही है एक प्लेस पे, वापस नहीं जा रही है, अर्थ पे पड़ रही है लेकिन वापस स्पेस में नहीं जा रही है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और क्यों नहीं जा रही है, रीज़न इसका कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड भैया जो हमारे बैठे हुए हैं, ये इसको क्या कर रहे हैं, ये ट्रैप कर ले रहे हैं, ठीक है, बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं स्पेस में। इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ जा रही है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल है। और भी आपकी गैसेस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है बच्चों। और क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस इमिशन को रोकने के लिए बहुत सारी कंट्री में एग्रीमेंट किया गया, जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका चीज़ें बहुत गर्मी होगी, वैश्विक रूप में ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं,
गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय में ये इसने पिघलना शुरू कर दिया है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग ने देख लिया बच्चों एयर पॉल्यूशन क्या होता है और एयर पॉल्यूशन के फैक्टर्स हम लोग ने देख लिए। अब तो देख लिया ना कैसे कैसे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना एसिड रेन हो रहा है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह पूरे खराब हो जा रहे हैं, ताजमहल आगरा में जो खराब हो रहा है। एसिड रेन बहुत अच्छे से हम लोग ने समझ लिया क्या होता है ना कि ऑयल रिफाइनरी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 गैस निकल रहा था। ये आपके क्या हुआ, निकल के एटमॉस्फेयर में गया, वहाँ वाटर वेपर से रिएक्ट किया, वाटर वेपर से रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बना रहा है और धरती पे आ रहा है। इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। क्लियर है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि एसिड रेन में क्या कौन सी गैसेज होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी टिक मार्क करने के लिए आप लोग को आ जाएगा कि एसिड रेन किसकी वजह से होता है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ओके, बहुत सारी गैसेस के नाम दिए रहेंगे उसमें, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 स्पेशल है। ठीक है, और बनता क्या है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वापस धरती पे बारिश के रूप में आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एसिड रेन कहते हैं। आगरा का जो ताजमहल है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी से ये गैसेस निकल रही है, इनकी वजह से पॉल्यूट हो रहा है। फिर हम लोग ने एसिड रेन समझ लिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी अच्छे से समझ लिए थे ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन कौन सी गैस इन्वॉल्व थी, क्वेश्चन में पूछ देगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी वजह से हो रहा है। ओके, सोर्स क्या है इसके, एसीज है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ओके, आपके इनकी वजह से हो रहा है। क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन गैस इसमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन ग्लोबल वार्मिंग, ये 4 टर्म्स आपके एयर पॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस क्या क्या थी इंपॉर्टेंट, आ जाएगा ग्रीन हाउस, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, टिक मार्क आपको करना है, ऑप्शन चूज करना है। बहुत सारी गैसेस दी रहेंगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फिर आपका और क्या गैस है, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्पेशली रिस्पॉन्सिबल। क्या हो रहा है ग्रीन हाउस में, सन एनर्जी आ रही है वापस नहीं जा पा रही है, इसी को बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अर्थ पे जो आ रही है वापस स्पेस में नहीं जा पा रही, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्यों नहीं जा पा रही है और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बैठे हैं, उनकी वजह से नहीं जा पा रही, वो ट्रैप कर ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, पूरा गर्म हो जा रहा है, और रिजल्ट क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का रिजल्ट होता है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हो गया आप लोगों को सारी गैसेस वगैरह। तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया बच्चों कि एयर पॉल्यूशन होता क्या है, इसके क्या क्या फैक्टर्स है। तो आप अब हम लोग समझेंगे कि मेजर्स क्या है, इसको कैसे रोक सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को हम लोग कैसे स्टॉप करें, कौन कौन से मेजर्स यूज़ करें, रेमेडीज़ यूज़ करें जिससे कि इसको स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एयर पॉल्यूशन समझ चुके हैं। एयर पॉल्यूशन के फैक्टर्स हम लोग ने देख लिए कि ऐसा क्या क्या काम हम लोग कर रहे हैं, या नेचुरल रूप में भी ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारा वायु प्रदूषित हो रहा है। अब इसको कैसे रोकें, कैसे हो रहा है ये तो हम लोग ने समझ लिया, कैसे रोकें। देखिए दिल्ली में क्या हो गया, फॉग वगैरह बहुत स्मोक बन रहे थे ना। फॉग क्या था, हम लोग समझे थे ना कि फॉग कैसे बन रहा था, आपका थिक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में जिसको फॉग बोलते हैं, वही स्मोक था आपका। ठीक है, SMOG स्मोक। ठीक है, दिल्ली में CNG, क्योंकि दिल्ली क्या है आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत फास्ट वहाँ की लाइफ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज़, अब इंडस्ट्री से क्या हो रहा है, धुएँ निकल रहे हैं आपके। ठीक है, उसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब हार्मफुल गैसेस हैं। अब ये एटमॉस्फेयर में जाके मिल जा रहे हैं और क्या करेंगे, और उनको हम सांस में लेंगे, जो एयर हम एटमॉस्फेयर से ही तो लेते हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो ब्रीथिंग के थ्रू ये आएगा, हमारे लंग्स को डैमेज कर देगा, हमें खांसी आने लगती है, गले में कुछ फंसता है ना तो खांसी आती है, छींक आती है, आप पूरा हमको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, ठीक है बच्चों, ये सारी बीमारियां होती है। तो इसलिए CNG गैस को यूज़ करने, दिल्ली में CNG गैस यूज़ किया जा रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ किया जा रहा है। व्हीकल्स वगैरह में क्या कर रहे हैं, CNG गैस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसी कार पेट्रोल डीजल की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, CNG गैस यूज़ कर रहे हैं। आप जो पटाखे वगैरह जलाते हैं ना, क्रैकर्स, दिवाली में खूब पटाखे आप लोग जलाते हैं, शादियों में भी जला रहे हैं ना, शादी में भी खूब बम फोड़ रहे हैं, और वो सब क्या आपके अनार वगैरह जो होते जलाते हैं, इनसे देखते हैं कितना धुआं निकलता है, देखने में तो बड़े अच्छे ही लगते हैं, कलरफुल लगते हैं, रोशनी निकल रही है, लाइट निकल रही है। ठीक है, लेकिन इनसे कितना फिर धुआं सा नहीं होता, बाप रे कितने सारे धुएं इनसे निकलते हैं।
ओके ये क्या करते हैं आप समझ रहे हैं इनका साइड इफेक्ट क्या है। ये हमको कुछ टाइम के लिए तो हम इनको एंजॉय कर रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है, फोटो बना रहे हैं, देख रहे हैं, जलाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसका बच्चों क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, जो धुएं निकल रहे हैं वो जाके हार्मफुल होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर में मिल जा रहा है, उसी को हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो हमारे लंग्स को वो डैमेज करते हैं। लंग्स कैंसर तक हो सकता है बच्चों, वो एयर पॉल्यूशन के थ्रू लंग्स कैंसर होता है, लंग्स पूरे डैमेज हो जाते हैं, लंग्स ही डैमेज हो जाएंगे, आप सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, इसलिए आप पटाखों को जलाना कम से कम कीजिए। फुलझड़ी देखते हैं जो आप जलाते हैं, उससे भी तो धुआं निकल रहा है ना। अनार जला रहे, बड़े बड़े बम वगैरह फोड़ते हैं दिवाली में। आप आजकल तो क्या हो रहा है कि शादी वगैरह में भी कर रहे हैं, कोई भी खुशी की चीज़ है वहाँ पे भी आप अनार जला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सीधे आप से नो टू क्रैकर्स, पटाखों को सीधे नहीं बोलिए कि नहीं जलाना है हमें, उसकी जगह आप दूसरे अल्टरनेटिव्स यूज़ कीजिए ना। एंजॉय, खुश होने के बहुत से तरीके हैं। ओके, ओके बच्चों, क्लियर है आप लोगों को। आप सीधे क्या बोलिए, नहीं हमें नहीं यूज़ करना है, दूसरे अल्टरनेटिव्स यूज़ कीजिए एंजॉय करने के लिए। ऐसा काम क्यों कर रहे हैं हम जिससे कि हम ही को नुकसान हो। कितने बेवकूफ़ हैं ना हम लोग, ह्यूमन बींग्स कितने बेवकूफ़ है। एनिमल्स के पास तो माइंड नहीं है, उनको नहीं पता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स को तो पता है ना हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे जो कि हमें ही नुकसान करे, फिर जाके हमारी हेल्थ पे के लिए वो क्या होते हैं, साइड इफेक्ट से नुकसान कर रहे हैं, हार्मफुल है। यूज़ बाइसिकल ट्रैवलिंग बाय बस और अदर व्हीकल्स, दूसरे व्हीकल्स की से जाने की अपेक्षा आप अगर पास में कोई जगह है बच्चों, तो आप दूसरे व्हीकल्स या आप अपना बाइक वगैरह के बजाय, ऑटो बाइक जो भी आप कर रहे हैं, कार, इनकी बजाय आप क्या बाइसिकल का यूज़ कीजिए। अगर पास में साइकिल से जाइए, उससे आप क्या होंगे, फिट भी रहेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, सर्कुलेशन ऑफ आपका पैर चलते हैं ना, पैर हाथ से पकड़े हुए पैर चल रहे हैं, फ्रेश एयर आपको मिलेगी और आपका सर्कुलेशन भी होगा। ठीक है, ओके तो और ये क्या करते हैं, ये आपका पॉल्यूशन नहीं फैला रहे हैं। बाइक वगैरह और जो व्हीकल्स हैं उनमें तो गैसेस निकल रही हैं, पेट्रोल डीजल डाला जा रहा है, उससे आपकी क्या है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। इनके जलने से, ईंधन के जलने से हार्मफुल गैस निकल रही थी ना आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रही, इतनी सारी हार्मफुल गैस ये एटमॉस्फेयर में जा रही है। फिर हम सांस लेंगे, उसके थ्रू आ जाएगी, हम ब्रीथिंग के थ्रू हमारे उसमें आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी, उसको डैमेज करेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइसिकल का यूज़ कीजिए बच्चों। बहुत पास में तो आप वॉकिंग कीजिए, वॉकिंग आपके लिए एक्सरसाइज भी होगी, आप फिट भी रहेंगे, माइंड फ्रेश आपका रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, तो आप प्रॉपरली वर्क करेंगे और सक्सेस करेंगे आप। ठीक है, जो भी वर्क करेंगे उसमें प्रॉपर सक्सेस करेंगे। तो आप वॉकिंग या फिर बाइसिकल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए दूसरे व्हीकल्स की अपेक्षा। ठीक है, पॉल्यूशन को कम करने में हम लोग भी इस तरह से एयर पॉल्यूशन योगदान दे सकते हैं। वन महोत्सव, ठीक है, वन महोत्सव क्या होता है बच्चों, पहले पिछले क्लासेस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वन महोत्सव क्या है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं, लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है वन महोत्सव करके, एक प्रोजेक्ट, एक चीज़ शुरू की है जिसमें क्या करते हैं बच्चों, लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। जुलाई में एक दिन, जुलाई के महीने में हर साल क्या होता है, एक दिन ऐसा रहता है जहाँ पे लाखों पेड़ प्लांटेड किए जाते हैं, पौधों को लगाया जाता है, जागरूकता फैलाई जाती है। क्यों प्लांट लगाया जाता है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग अपने आप रुकेगा। बहुत सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एयर जो प्रेजेंट होता है, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आपका एयर पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांट लगाते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, फ्रेश एयर आपकी बढ़ती है। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने वन महोत्सव एक स्कीम, एक योजना स्टार्ट की जिसमें हर महीने जुलाई में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है आप लोगों को। तो इस तरीके से कुछ मेजर्स यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 8 की साइंस में दिए गए इस चैप्टर में, जिसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों का एयर पॉल्यूशन टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया। हम समझ गए कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, क्यों होता है और इसकी रेमेडीज़ क्या है, कैसे होता है और इसको रोकने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारा क्या था, वाटर पॉल्यूशन। वाटर कैसे अब पॉल्यूट होता है, एयर तो समझ लिए और ज़रूरी भी है हमको समझना, समझेंगे तभी तो हम करेंगे ना, उसको समझ लेंगे एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये हमें पता है। अब ये कैसे पॉल्यूट हो रहा है, हम लोग भी तो कर रहे हैं, अब इसको रोकने
रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो हम भी तो जागरूक होंगे, करेंगे ना। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ओके बच्चों, इसलिए ये आपके एनसीईआरटी क्लास 8 में मेंशन किया गया है। ओके, इंक्लूड किया गया है ये चैप्टर। अब हम लोग वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। एयर पॉल्यूशन टॉपिक आपका ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, जिसमें हम लोग वाटर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन बच्चों होता क्या है। जिस तरह से एयर पॉल्यूशन को क्लियर किए और इनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों की वजह से हम ऐसा क्या करते हैं जिनकी वजह से हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है, और इनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों। ओके, वैसे भी आप लोगों को क्लियर है ना, हम लोग वाटर कितना वेस्ट करते हैं। नल खुले छोड़ दे रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमारी टैंक लीक कर रही है, पानी में हम क्या करते हैं, पानी में इंडस्ट्रीज़ वगैरह के कचड़े चले जा रहे हैं, हम लोग भी नहाने जाते हैं तो वहीं पे अपने कपड़े धुल ले रहे हैं रिवर्स वगैरह में। ओके, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ब्रश कर ले रहे हैं, उसमें थूक दे रहे हैं, स्पिट कर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। अभी हम आगे इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों, समझेंगे, जिससे कि हम खुद भी क्या करें कि अपना योगदान दे, वाटर पॉल्यूशन को समझे और उसको कम से कम पॉल्यूट करें, ताकि हमको प्योर वाटर मिल सके बच्चों पीने के लिए। ओके, जो कि हमारे सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। एयर वाटर ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वाटर पॉल्यूशन टॉपिक के साथ। थैंक यू।